नमस्कार, मैं हूं सरवन चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी के सिद्धौर कस्बे में आए थे और इसी को लेकर किसान एक 14 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन इसकी भनक एलआईयू और क्षेत्रीय प्रशासन और जिला प्रशासन को लग गई और पुलिस यहाँ पे तैनात कर दिया गया और इन्हें डिप्टी सीएम से मिलने ही नहीं दिया गया। इसी को लेकर कुछ किसान हमारे साथ में हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला था। यहाँ पे जो जिला उपाध्यक्ष हैं और मौके के प्रधान भी हैं सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो लेटर पैड है ये इन्हीं का है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि किसानों का विजुअल लेते रहें, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया गया ज्ञापन देने के लिए। यहाँ जो हमारे तहसील के एसडीएम मैडम आई थी, उप जिला अधिकारी महोदया, उनके द्वारा हम लोगों को ये बताया गया कि ये उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं, ये भाजपा पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग वहाँ जाएंगे तो दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने उनसे कहा भी कि जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, किसी पार्टी का व्यक्ति विशेष नहीं होता है। लेकिन उनके द्वारा यही कह के हम लोगों को मना कर दिया गया और भारी पुलिस बल लगा दिया गया कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। हम लोग प्रतिनिधि हैं, संगठन के पदाधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता से चुन के आए हैं। हमारे साथ यहाँ क्षेत्र के 2 जिला पंचायत सदस्य और हमारे संगठन के पदाधिकारी और मैं स्वयं पंचायत का प्रधान, 1 से 1.25 लाख वोटों के बीच में हम लोग चुनाव लड़के आए हैं। तीनों लोग जनप्रतिनिधि के रूप में भी हम लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन तब भी नहीं मिलने दिया गया। ये मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को और पार्टी के लोगों को आने वाले 2 महीने बाद ज़रूर ये भारतीय किसान यूनियन और इस क्षेत्र की जनता जवाब जरूर देगी। जी बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है आप फोटो के माध्यम से जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको अवगत करा दें कि इन्होंने एक स्वतंत्रता की बात की है, तो अनुच्छेद 21 एक बना हुआ है, भारत का संविधान भी पढ़ने की हर किसी को ज़रूरत है। उसमें जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र है, इसका भी जिक्र किया गया है। खैर वो तो बात की बात है। यहाँ पे जिला महामंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या माजरा आखिर मॉर्निंग में हुआ कि आप लोगों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने नहीं दिया गया और ज्ञापन नहीं देने दिया गया? इधर हम लोग यहाँ क्षेत्रीय तमाम समस्याएं थी और जो शासन स्तर की थी उसके हम लोगों ने पहले भी जिला प्रशासन को तमाम ज्ञापन दिए हैं। आज यहाँ किसान इसलिए आए थे कि जो क्षेत्रीय समस्या, जो शासन स्तर की समस्याएं हैं उनको हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे ताकि समाधान उसका हो जाए। लेकिन सुबह से ही यहाँ भारी पुलिस बल लगा दिया गया। हम लोगों से ये कहा गया, जो यहाँ सक्षम अधिकारी आए उनके द्वारा ये कहा गया कि ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये आप लोग नहीं मिल पाएंगे, यहीं बैठे, यहाँ भी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। हम अपने गांव में बैठे हैं, अपने घर पर बैठे हैं, वहाँ भी हम लोगों को ये कहा गया। उसके बाद एसडीएम हैदरगढ़ और सीओ राम सनेही घाट ये लोग आए और हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया। समस्याएँ इस ज्ञापन में तमाम हैं। इसके अलावा एक ITI यहाँ कॉलेज है जो यहाँ बंद पड़ा है, इसका भी तमाम लिखा पढ़ी हम लोगों ने किया था। इसके बच्चे जहांगीराबाद पढ़ने जाते हैं और ITI सरकारी कॉलेज यहाँ बंद पड़ा है। चलिए, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इस बिंदु में एक और भी मुख्य बात लिखी हुई है कि ब्लॉक सिद्धौर में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके चलते जो बालिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उनको शिक्षा ग्रहण करने में समस्याएं होती हैं और दूर दूर तक जाते हैं। खैर हम बात करते हैं, ये बताइए कि राजकीय जो डिग्री कॉलेज है यहाँ सिद्धौर ब्लॉक में वास्तव में भी नहीं है। अगर खुल जाता है तो किसानों की जो बहन बेटियां हैं उनको कैसी सुविधाएं मिलेंगी और क्या उम्मीद रखते हैं आप? दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा ज़िला जो है लखनऊ से सटा हुआ है। लखनऊ राजधानी है और मुख्यमंत्री जी भी लखनऊ निवास करते हैं। इसके बाद सटा हुआ ज़िला है और एक भी राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात है यहाँ के नेताओं के लिए जो इस पार्टी से जुड़े हैं, मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण करने आए थे कुछ चीज़ों को लेके, उनको ये नहीं है भाई, इनको तो जिस ज़िले में आए हैं इनको तो जानकारी होना चाहिए कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है। मूल समस्याएं क्या हैं? मूल समस्याएं हमारे यहाँ की ये हैं कि जैसे ये कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ के बच्चे जहांगीराबाद पढ़ने जाते हैं, कागज़ पे चल रहा है
ITI कॉलेज जो खुला हुआ है कागज़ पर चल रहा है और जहांगीराबाद बच्चे पढ़ने जाते हैं, जबकि हैंडओवर भी सरकार के उसमें हो गया है, तो इसको चलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि 34 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है और उनका बाकायदा जो शिलापट है वो भी लगाया गया था। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं इस बिंदु में भी है कि जो बाराबंकी की एक बुढ़वल चीनी मिल थी जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा था, आज वो बंद है, क्या कहेंगे इस पर? अरे आप बता दीजिए। हम ये कहना चाहेंगे कि बाराबंकी जनपद एक ऐसा जनपद था जहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत बड़े तौर पर था, लेकिन इन मिलों के बंद होने की वजह से आज स्थिति ये पैदा हुई है। मैं तो चाहता हूँ अगर देखा जाए एक बार तो यहाँ पे लगभग 2-4 किलोमीटर के दायरे में अगर एक गन्ने का पेड़ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए चूँकि इस क्षेत्र में इतना गन्ने का उत्पादन होता था और आज बिल्कुल नहीं है, आखिर क्या कारण है, इस पर भी शोध करने की ज़रूरत है। और अगर इसी तरह से स्थितियाँ मिलों की रही, मिलें बंद होती रही, तो जाहिर सी बात है कि किसान का जो प्रोडक्शन था वो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा और आने वाले समय में किसान इसी तरह से फसलें बोना बंद करते रहेंगे। तो बिल्कुल आपको एक चीज़ और अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं 2017 में एक जनसभा को संबोधित किया था और वो स्थान था बाराबंकी का राजकीय मैदान, और उन्होंने ये जो बुढ़वल चीनी मिल है उसको बंद होने की बात कही थी और उसको चालू करने की भी बात कही थी, लेकिन आज तक उनकी सरकार भी जाने वाली है, यानी चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक वो चीनी मिल नहीं चालू हो पाई है। क्या कहेंगे, चीनी मिल अगर चालू हो जाती है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और गन्ना की जो उत्पाद है जिस पर राजनीति होती है, तो इसको किस नज़रिए से आप देखेंगे? चीनी मिल चल जाएगी तो हमारे बाराबंकी में गन्ना काफ़ी बोया जाएगी, उससे किसानों का लाभ हुई। और तमाम 2 सालन से किसान का गन्ना का भी मूल्य नहीं मिल पाया पैसा। अच्छा, सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है मगर इसमें है कुछ नहीं। दावा हवा हवाई। हाँ, हवा हवाई है, इसको हम लोग वोट नहीं देंगे। आप किलवा नहीं देंगे? नहीं देंगे इसको वोट। अच्छा, चलिए, बहुत ज़्यादा किसान दुखी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कह दीजिए, कैसी समस्याएं हैं, कैसे पुलिस फोर्स आई, थोड़ा सा बताइए। अरे समस्याएं तो बहुत किसान की, धान नहीं तोला जाता है, नहर में पानी अभी तक नहीं आवा है, सब समस्याएं तो हैं। नहर तो खुदाई चल रही है। खुदाई चल रही है लेकिन पानी कब आई, जब ये फसल पक के गिर जाए तब। चलिए, जो महेंद्र नाथ जी हैं वो अगर ये खबर देख रहे हैं किसी भी माध्यम से या देखेंगे तो जो नहर में पानी नहीं है उसकी मूल समस्या, और केशव प्रसाद मौर्य जी तक ये वीडियो हम पहुंचाएंगे तो वो भी इन किसानों की बात जो है देखें और पूरी वीडियो देखें और इनकी जो मूल समस्याएं हैं उसको ज़रूर दें। और अगर ये ज्ञापन आप मौर्य जी मंगाना चाहते हैं तो जो एसडीएम हैं हैदरगढ़ के, बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के, उनके पास भी मौजूद है, आप मंगा के देख सकते हैं। फ़िलहाल हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिनका नाम रन विजय है और टाइगर कहते हैं प्यार से, क्योंकि ये टाइगर जैसे है और टाइगर जैसी दहाड़ भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस शासन सत्ता में जो ये भ्रष्ट गूंगी बहरी सरकार है, इसमें जो है किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, ना ये कार्य करना चाहती है। खाली ये हवा हवाई सारे लोकार्पण शिलान्यास खाली कागजों में और हवा हवाई करते हैं। इनका कोई भी परिणाम आप देख लीजिएगा, आने वाला चुनाव है, जगह जगह मीटिंग करके, जगह जगह सब कुछ करके खाली लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, बाकी धरातल पर इनका कुछ करने वाला काम नहीं है। आवारा पशु के लिए गौशालाएं खोली गई, जगह जगह गौशालाएं हैं, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, कम से कम जानवरों से लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन गौशाला की दुर्दशा आप स्वयं देख सकते हैं। और गौशाला अगर इनको खोलनी ही थी तो कहीं सरकारी ज़मीन नदी के किनारे खोले होते, अपनी ज़मीन जो है बैरिकेटिंग करा लेते, ना तो इनको समरसेबुल की आवश्यकता थी, ना चारे पानी की ज़्यादा व्यवस्था करनी थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर पर गेट लगा के अपना चला लेते, अच्छे चलती। किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं जानवर, जिससे रातों दिन किसान जग जग कर अपनी फसलों को बचा रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस बात को उठाया और जो 14 बिंदु हैं वो ऊपर तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि आजकल ये देखने में आया है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है और सच्चाई की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है, नियम कानून की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसको जेल का रास्ता और फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप ज़रूर देखते होंगे, आपके आसपास भी होंगे। फ़िलहाल
मेरा काम है कि किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करना। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ श्रवण चौहान।